वेलकम टू एबीएस क्लासेस। आफ्टर एंड बिफोर स्कूल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स में हमारे जो दो आर्टिकल है ए और एन। द को हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी ए और एन के बारे में बता रहे हैं। ए और एन एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉमन ईयर में भी बहुत पूछे जाते हैं और ये छोटी क्लास से लेकर बड़े ऊपर सीनियर बच्चे तक, सीनियर क्लासेस तक ये क्वेश्चंस आते रहते हैं ए और एन का। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। इतना मिस्टेक मतलब छोटा छोटा मिस्टेक कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि कहाँ ए होगा कहाँ एन होगा, और जहाँ ए एन वो यूज करते हैं वहाँ पर कुछ अपोजिट हो जाता है, जहाँ वो ए यूज करते हैं वहाँ ए एन हो जाता है। तो आइए देखते हैं आप लोग कितना इस चीज को जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। कौन सी ऐसी जानकारी है जो अभी आपको नहीं है जिसकी वजह से आप ये मिस्टेक कर जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। और आज जो भी इसके लिए ए और एन में जो आपके मिस्टेक्स होते हैं, जो भी उसका डाउट रहेगा, आज वो क्लियर होके रहेगा। चलिए देखते हैं। तो ए और एन के बारे में बेसिकली हमें पढ़ाया जाता है कि वॉवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स होते हैं और इन वॉवेल्स के साथ हम ए और एन का यूज करते हैं, ये हमें बताया जाता है। दूसरा, इन पांचों वॉवेल को छोड़कर ये जो 5 वॉवेल्स हैं, यानी कि इनको छोड़कर जो बच जाता है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आप देखिए कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो अदर देन 5 वॉवेल्स ऑल अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन बच गया, ये 5 वॉवेल्स जितने भी हैं इनको छोड़ दीजिए। ये जो 5 वॉवेल है इनको छोड़ देंगे तो वो हमारा बच गया आगे कॉन्सोनेंट। उसमें हो जाता है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू, और यू तो नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं और इसके साथ हम ए यूज करते हैं। यही हमें सिखाया जाता है कि वॉवेल साउंड के साथ ए एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगाएंगे। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। तो देखते हैं काउ। काउ में फर्स्ट लेटर हमारा सी है, तो सी हमारा कॉन्सोनेंट में आता है, तो इसके आगे हमने लगा दिया ए, अ काउ। एप्पल में ए आया है, वॉवेल है, तो हमने लगा दिया ए एन। टेबल में टी आया है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने लगा दिया ए। हाउस एच आया है, ए। आवर इसमें भी एच आया है, ए कॉन्सोनेंट है। अम्ब्रेला में यू आया है, वॉवेल है, चलिए ए एन लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी यू आया है, तो हम क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे। एग में ई आया है, वॉवेल साउंड है, ए एन लगाएंगे। यूरोपियन में ई आया है, वॉवेल साउंड है, चलिए ए एन लगा दिए। मैंगो में एम आया है, कॉन्सोनेंट है, तो चलिए ए लगाते हैं। एमएलए ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट है, हमने इसके अकॉर्डिंग लगा दिया। जो हमने पढ़ा है वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट, इसके अकॉर्डिंग हमने ए और एन इसके आगे लगा दिया। लेकिन जब हमने इस चीज का यूज कर लिया ए और एन का, तो इसके बाद अब हम जब देखते हैं तो जब कॉपी वॉपी या कुछ भी चीज जब चेक होके आता है तो उसमें देखते हैं बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस गलत हैं, उसके आंसर गलत काट दिए गए। तो हमें समझ ही में नहीं आता है कि मेरा मिस्टेक क्यों हुआ, वो गलत क्यों हुआ। आइए देखिए, एक्चुअली में हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देखकर ए एन हमें लगाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज, आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देख के मत लगाइए। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो वर्ड है उसके पहले जो हमें ए और एन यूज करना है, उसका उच्चारण क्या हो रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है। अब उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल में हो रहा है कि कॉन्सोनेंट में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये बात हमें पकड़ में कहां से आएगी कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल में हो रहा है या कॉन्सोनेंट में हो रहा है। उसके लिए अब आपको थोड़ा बहुत आना पड़ेगा हिंदी का हेल्प लेने। हिंदी में आपने पढ़ा होगा स्वर पढ़ा होगा, अ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा, ये स्वर होते हैं। और आपने व्यंजन पढ़ा होगा, क ख ग घ, कस कबूतर, ख से खरगोश, पढ़ा है ना। नहीं ऐसा मत सोचिए कि आपको हम क ख ग घ और अ से अनार बड़ा से आम पढ़ाने वाले हैं। ये बस आपको नॉलेज में होना चाहिए कि स्वर अ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा और ई ए आई होते हैं और व्यंजन में क ख ग घ होते हैं। अब आपको यहाँ ये याद रखना है, जब भी किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण अगर स्वर से होता है
तो उसमें हम ए एन लगाएंगे, और अगर उसका उच्चारण व्यंजन से होता है तो उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर स्वर से उच्चारण हो रहा है तो ए एन, और अगर व्यंजन से हो रहा है तो ए लगाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं जरा हम लोग अपना कहाँ सही है, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ हम गलती कर बैठे हैं, इसमें सुधारते हैं। COW काऊ बोल के देखिए, हिंदी में काऊ ऐसे लिखेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर देखिए क्या है, काऊ। क किस में आता है, व्यंजन में, तो व्यंजन के साथ ए लगाएंगे। चलिए यहाँ सही है ये हमारा सवाल। एप्पल, तो एप्पल को हिंदी में जब सोचते हैं उसका उच्चारण देखते हैं एप्पल, ए किस में आता है, स्वर में आता है। स्वर में ए से एणी आता है, तो स्वर ये है हमारा फर्स्ट नंबर, क्या स्वर है हमारा, ये देखिए ये हमारा स्वर है। तो स्वर है तो इसके साथ क्या लगेगा, ए एन लगेगा। ठीक है, ये भी हमारा। टेबल, TABLE टेबल, टेबल का प्रोनाउंसिएशन देखिए, टेबल, ट किस में आता है, व्यंजन में आता है, ए लगेगा। ठीक है, ये भी हमारा। हाउस, HOUSE हाउस, हाउस को बोल के देखिए, हाउस, ह आ रहा है, व्यंजन में आ रहा है, ए लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। HOUR, H से स्टार्ट है, लेकिन इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं आवर, हावर नहीं बोलते हैं, आवर बोलते हैं। H साइलेंट हो जाता है, तो आवर बोलते हैं तो अ से शुरू हुआ। अ किस में आता है, स्वर में आता है। यहाँ पर अब हम वॉवेल के अकॉर्डिंग देखते हैं, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो H लगा है, H के अकॉर्डिंग तो कॉन्सोनेंट हुआ, तो यहाँ ए होना चाहिए था, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण किए तो आवर, अ आया, तो इसलिए यहाँ पर ए ना होकर ए एन होगा, और यहाँ पर आप गलत कर बैठे, यहाँ पर आप गलत कर बैठे, आपका गलत हो गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ए एन लगेगा, एन आवर होगा, यहाँ हम क्या यूज करेंगे, ए एन। ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ हम ए एन लगाएंगे। अम्ब्रेला, UMBRELLA, यू से स्टार्ट है, तो इसको बोल के देखते हैं, अम्ब्रेला, अ आ रहा है, चलिए, तो ये स्वर में आ रहा है, स्वर में आ रहा है, तो ये भी हमारा सही है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू आया, हमने देखा वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल अम्ब्रेला में यू था तो हमने ए एन लगा दिया क्योंकि वॉवेल साउंड था। यूनिवर्सिटी में यू है, हम देखेंगे वॉवेल में, चलो ए एन लगा दिए। लेकिन आप दोनों का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करके देखिए, अम्ब्रेला में अ आ रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में य आ रहा है। य किस में आता है, व्यंजन में, और स्वर में क्या आता है, अ आता है। तो अम्ब्रेला में अ तो स्वर में आया, लेकिन यूनिवर्सिटी में यू का उच्चारण य हुआ, और इसकी वजह से ये व्यंजन में आ गया, इसीलिए यहाँ पर भी ये आप गलत कर बैठे, और ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पर ए होगा, ए यूनिवर्सिटी। समझ में आ रहा है ना, हाँ अच्छी बात है, इसी तरह से समझना है। आगे देखिए, एग, तो एग बोल के देखिए, एग, एग, तो ए किस में आता है, स्वर में आता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए एन लगेगा। चलिए ठीक है। ये यूरोपियन, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन लोगों को, इंडिया के लोगों को क्या बोलते हैं, इंडियन। उसी तरह जो यूरोप में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, यूरोपियन। तो यूरोपियन, इसमें ई था, तो ई के अकॉर्डिंग हमने ए एन लगाया, और प्रोनाउंसिएशन भी करके देखा तो स्वर में आ रहा था। यूरोपियन में भी ई है, ई के अकॉर्डिंग हमने ए ई वॉवेल है तो ए एन लगा दिया, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन करके जब हमने देखा तो ई का उच्चारण यहाँ पर यूरोपियन, य के रूप में हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन में हो रहा है, तो इसकी वजह से ये यूरोपियन में भी आप गलत कर बैठे हैं, यहाँ पर ए एन ना होकर ए होगा। ये भी आपका गलत, ये भी गलत हो गया, ये भी आपका यूनिवर्सिटी भी गलत था। देखिए 3 मिस्टेक्स निकल गए। मैंगो, एम आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड में है, तो कॉन्सोनेंट साउंड में एम है तो हम ए लगा देंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगाते हैं, तो एम के अकॉर्डिंग हमने ए लगा दिया। मैंगो, प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, उच्चारण करके देखिए, मैंगो, म किस में आता है, व्यंजन में आता है, तो व्यंजन के साथ ए लगाएंगे, ये आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एमएलए, स्टार्टिंग में एम है, एम व्यंजन में आता है यानी कॉन्सोनेंट में आता है, इसके अकॉर्डिंग ए होना चाहिए, हमने ए लगा दिया। लेकिन आप एमएलए को लिख के देखिए, हिंदी में प्रोनाउंस करके देखिए, एमएलए, एम ए आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये तो स्वर में आ गया ना, ए किस में आता है, स्वर में,
तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी गलती NMLA होगा। क्या होगा? NMLA होगा और आपका MLA भी गलत हो गया। देखा कितना इजी हो गया। अब आपसे कभी भी इस तरह के मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी। समझ में आया? तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा टॉपिक। और ए और एन में कभी भी आपको गलती नहीं करनी है, बस याद रखना है स्वर और व्यंजन, और इसके अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउंसिएशन करके देख लेना है, और उसके बाद ए और एन का यूज करेंगे। हो सकता है कहीं कहीं पर AEIOU हो, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो व्यंजन में हो रहा है, तो आपको वहां पर AN का यूज नहीं होगा, वहां A का यूज हो जाएगा। और कहीं कहीं पर आपको दिखाई देंगे कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल में हो रहा है, स्वर में हो रहा है, तो उसके साथ हम AN लगाएंगे, जैसे आपने इन सभी मिस्टेक्स के ऊपर देखा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।